और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक गुट मेरी छवि खराब करने में लगा है। उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का भी आरोप लगाया। सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ के सर्वे पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि सर्वे अंदरूनी था तो बाहर कैसे आया? मंदसौर में मैंने जो बोला वो बाहर कैसे आया? तो क्या कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है? ये सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी का एक गुट उनकी छवि खराब करने में लगा हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेताओं पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का भी आरोप लगाया है। पार्टी का आंतरिक सर्वे यदि होता है तो उस पार्टी का मुखिया क्या उन लोगों को डैमेज करने के लिए रिपोर्ट बाहर भेजेगा? ये बड़ा सीधा सा प्रश्न है। हमारे ही अंदर पार्टी में एक धड़ा ऐसा है जो इस तरह की प्लांटेड खबरें फैला के उन लोगों को डैमेज करना चाहता है जो प्रदेश में कांग्रेस के लिए चारों तरफ घूमते रहते हैं। मेरे जैसा आदमी परसों उज्जैन में था, मंदसौर था, नीमच था, कल सीहोर था, हर जगह कांग्रेस का अलग जगाता फिरता हूँ। तो मुझे कैसे डैमेज किया जाए? बीजेपी के और कांग्रेस के कुछ लोग मिलके इस षड्यंत्र को जन्म दे रहे हैं। मेरी जी मीडिया संवाददाता प्रमोद होगा हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान से ये क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस के अंदर खाने की लड़ाई अब खुलकर सड़क पर आ गई है? देखिए, मायने तो ये भी हैं सज्जन सिंह वर्मा के उन्हें बीजेपी के साथ साथ अपनी ही पार्टी में दुर्जन नजर आ रहे हैं और वो देखिए उनके अगेंस्ट एजेंडा चला रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व सीएम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के सबसे करीबी चेहरों में से एक हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, और वो यदि ये बात कह रहे हैं कि पार्टी का एक धड़ा, देखिए ऐसे नेता जो पार्टी के लिए कर्मठता से काम कर रहे हैं, उनकी छवि खराब करने में एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान से कांग्रेस पार्टी के उस अभियान को झटका लगता नजर आ रहा है जिसमें कमलनाथ तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को एक देखिए माला में पिरोते नजर आ रहे हैं। सभी नेताओं को एक साथ खड़ा कर रहे हैं और कैसे भी हो, कुछ भी हो, एक धारा में 23 की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन उस अभियान के बीच में कमलनाथ के सबसे करीबी यदि सज्जन सिंह वर्मा ये कहते हैं कि पार्टी का एक धड़ा पार्टी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो यकीन मानिए कई चेहरे इससे नाराज हो सकते हैं। क्या सज्जन सिंह वर्मा के देखिए बयान के मायने ये भी है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को विभीषण करार दे दिया, और महत्वपूर्ण तो ये है कि यदि वो पार्टी के नेता नाराज हो गए तो यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अब महत्वपूर्ण तो ये है कि वो बीजेपी के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं को कोसते नजर आ रहा है। वो इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि पिछले दिनों एक पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो देखिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के कतार में वो देखिए जिन्ना को अपने पुरखा बताते नजर आए थे। और यदि वो गोपनीय वीडियो था, यदि बाहर आ गया और यदि सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट में पार्टी का एक धड़ा काम कर रहा है, तो यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी कतई साइन ठीक नहीं है। और खासकर वो अभियान जो पार्टी और पूर्व सीएम कमलनाथ कहते हैं कि पार्टी में सब एकजुट है, तो वो क्या दिखावा है? और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा यदि ये कह रहा है कि एक धड़ा अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो ये चिंताजनक है। देखिए, दावे कुछ भी हो, यदि हम सज्जन सिंह वर्मा के बयान को यदि सही मान लें तो कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है, और वो नेता है सज्जन सिंह वर्मा जो हमेशा मुखरता से बोलते हैं, और यदि ये बयान वो उन्होंने बोला है तो यकीन मानिए बहुत तोल के और सोच समझ कर बोला होगा। और यदि पार्टी के अंदर ये हालात हैं तो ये 23 की तैयारी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। भले ही कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एक फ्रेम में नजर आ रहे हो, यदि अंदर सज्जन का बयान ये यदि सही है तो कांग्रेस पार्टी की राह 23 के सबर में बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। ठीक है प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ,
बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।